Good morning, dear students. This is the fifth part of this chapter. Second, the fundamental unit of life, cell. Dear student, I have told you in earlier videos in part 4 about the cell organelles. उसमें मैंने आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया है और उसमें सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया था. I have explained about 5 cell organelles of the cell, but here I am going to explain the 6th cell organelles, plastids. इसको हम plastids कहते हैं. तो देखते हैं नेचर एंड occurrence. Plastids occur in most plant cells. अधिकांशतः प्लांट सेल्स में होता है. एनिमल सेल्स में यह नहीं पाया जाता है plastids. Here is the big difference by plastids. Plastids present in plant cells, but it is not present in animal cell. Like the mitochondria, plastids also have their own genome. माइट्रोकांडिया के तरह इसके पास भी खुद का जेनोम होता है, यानी डीएनए होता है, and ribosomes. They are self-replicating organelles like mitochondria. They have the power to divide. इनके पास विभाजन की क्षमता होती है. Plastids are the following 3 types. यह 3 प्रकार के होते हैं: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. अब इनको समझने के लिए आपको समझना चाहिए कि कलर्ड प्लास्टिड्स को हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, एंड ल्यूकोप्लास्ट, दिस इज़ द कलरलेस प्लास्टिड्स. ये एकदम कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं. उनके जानने के लिए देखिए, हियर इज डिफरेंसेस बिटवीन ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट के बारे में डिफरेंट जानकारी दिया गया है. इसको देखिए. दे आर कलरलेस. दे रेंज फ्रॉम ब्राउनिश टू रेडिश इन कलर. दे आर सिलेंड्रिकल और राउंडेड इन शेप. दे आर इरेगुलर इन शेप. दे आर फाउंड इन अनएक्सपोज्ड सेल. दे आर फाउंड इन बोथ एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड सेल. They can change to other types of plastid. They don't change into other types of plastid. They take part in storage of food. They provide color to organs to attract pollination and disseminator. तो यहाँ पे डिफरेंसेस हैं. यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंसेस. दे आर ग्रीन प्लास्टिड्स. ये ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, ये नॉन ग्रीन होते हैं. और देखिए, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटेनडॉइड्स एंड यहाँ क्लोरोफिल्स आर एब्सेंट. यहाँ पे होता है ओनली कैंटोइड्स आर प्रेजेंट. यहाँ पे देखो लैमेला आर प्रेजेंट. यहाँ पे लैमेला आर एब्सेंट. लैमेला जो पत्ती के बीच में होता है, लैमेला. यहाँ पे देखो क्लोरोप्लास्ट आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दे ऐड कलर टू द ऑर्गन. जैसे फ्लावर, फ्रूट, ये सब कलर देते हैं. क्लोरोप्लास्ट की बात करें, नेचर एंड occurrence. क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी, हायर प्लांट्स. दे हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. दे आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ द फूड. सो द क्लोरोप्लास्ट आर किचन ऑफ द सेल. एक तरह से हम कह सकते हैं किचन ऑफ द सेल. Each chloroplast is bounded by 2 unit membrane like mitochondria. It shows 2 distinct regions. Grana are stack of membranes, bounded flattened discoid sacs, or the membrane molecules of the chlorophyll. They are main functional unit of chloroplast. Stroma is the homogeneous matrix. यह भी homogeneous matrix होता है जिसमें ये भी बधे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं. स्ट्रोमा कंटेन ए वेराइटी ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स, स्टार्च, ग्रेन, डीएनए एंड राइबोसोम्स. ग्रेनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में भी 2 प्रकार के रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन. तो ग्रेनम is the site of light reaction during the photosynthesis, while stroma is the site of dark reaction during the photosynthesis. फंक्शन की बात करें
function, plastids perform the following function. Chloroplast traps solar energy and utilize it to manufacture food for the plant. And chromoplast impart various color to the flower to attract insect for pollination. And leucoplast store food in the form of carbohydrates such as starch, fat, protein, etc. Differences between mitochondria and chloroplast. दे अकर इन द सेल ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे देखो, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, यानी प्लांट्स ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स है ये. दे आर कलरलेस, दे आर ग्रीन इन कलर. माइटोकॉन्ड्रिया shape is rod like and sausage shaped, whereas they are generally disc like shape in outline. Inner membrane of each mitochondria is thrown into the fold called cristae, and यहाँ inner membrane called flattened sac. Here they liberate energy and they trap solar energy, convert it into the chemical energy. They perform oxidation of the food. They synthesize food by photosynthesis. They consume O2 and liberate CO2. They consume CO2 and liberate O2. और अब मैं आपको वैक्यूल्स के बारे में बताऊंगा. वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स का मेन फंक्शन होता है, वैक्यूल हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मेटिक प्रेशर इन द सेल. सेल में जो ऑस्मेटिक मतलब जो लिक्विड टू सेल टू जेल, जेल टू सेल होता है, उसमें जो है सॉल्ट टू जेल, जेल टू सॉल्ट होता है, उसमें और एक प्रेशर क्रिएट करता है. ऑस्मोसिस प्रेशर जहाँ पे प्रोड्यूस होता है उसको वह नियंत्रित करता है. दिस इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल. दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट सेल्स. दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल. ये जो है दृढ़ता देते हैं पौधे, प्लांट सेल्स को जो है दृढ़ता देते हैं. यहाँ पे देखो पोरेक्सीसोम्स, इसके बारे में बात करते हैं, इसके फंक्शंस के बाद बात करते हैं. इसका फंक्शन देखें. पेरोक्सीसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कैरिंग आउट ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस सच एज डिटॉक्सिफिकेशन, removal of toxic substance from the cell. This is the main function. तो अब सेंट्रोसोम्स यहाँ पे देख सकते हैं. सेंट्रोसोम हियर सेंट्रोसोम क्या होता है, इसके फंक्शन. सेंट्रोसोम हेल्प इन सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न में मदद करता है. एनिमल सेल डिवीज़न